नमस्कार साथियों, मेरा नाम शेखर। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेरणा प्रहर पर। और आज हम बात करेंगे सोनम वाले केस पर। भाई, जो सोनम ने किया है वो तो गलत ही किया है। आप उसे किसी भी एंगल से सही नहीं ठहरा सकते। लेकिन जैसे हमारे मीडिया ने उसको एक नेशनल मुद्दा बना दिया है, क्या वो नेशनल मुद्दा बनने लायक है? क्या सिर्फ एक वही क्राइम हुआ है भारत में, कोई और क्राइम नहीं हुआ है? आज ही की घटना है, गाजियाबाद में एक लड़की का रेप हुआ है और वह एफआईआर दर्ज कराने थाने गई है। वो लड़की की दलित समुदाय से थी, उसे गोली मार दी है थाने के सामने ही। ये भी एक क्राइम हुआ है। कुछ दिनों पहले हरिद्वार में एक एक महीने पहले या एक महीने से कुछ ज्यादा समय हो गया हो, एक महिला ने अपनी ही बेटी का रेप अपने ही बॉयफ्रेंड से करा दिया है। हरिद्वार की घटना है ये, तो वो क्राइम नहीं है? तो इसको मीडिया ने एक नेशनल मुद्दा बना दिया है। चलो, लोग ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, टीआरपी मिल रही है, तो ये सब तो समझ में आता है। लेकिन मुझे उन लड़कियों से शिकायत है जो अपने अकाउंट से एक पोस्ट शेयर करती हैं, चाहे वो उनका एफबी अकाउंट हो, चाहे उनका इंस्टा अकाउंट हो, चाहे उनका व्हाट्सएप स्टेटस हो। वो ये पोस्ट डाल रही हैं कि पहले लड़के लड़कियां मारी जाती थी, अब लड़के मारे जा रहे हैं। असली बराबरी तो अब हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप किसकी तरफ हो? आप महिलाओं की तरफ हो या पुरुषों की तरफ हो? और आपको लग रहा होगा कि हम महिलाओं की तरफ हो, पर ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। मुझे कोई बात कहनी है पर मैं कोई कहना नहीं चाह रहा, मुझे सामने वाले से वो बात कहलवानी है, तो मैं उसको हिंट दूंगा छोटा छोटा। अरे, अभी जो अक्षय कुमार ने कुछ दिनों पहले मोदी जी का इंटरव्यू लिया था, तो मोदी जी ने किस फ्रूट्स की बात की थी? तो आप चौंक के बोलोगे ना, अरे अरे वो तो आम की बात की थी। सेम ऐसा ही, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को कानून की तरफ से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिली हुई है। अगर पुरुष ये बात बोलेंगे तो भाई आंकड़े सामने आएंगे फिर कि साहब डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा महिलाओं के साथ हो रहा है या पुरुषों के साथ हो रहा है। तो आप आंकड़े देखो तो महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा हो रहा है। तो आप जो बात वो नहीं कह पा रहे, तो आप कह दे रहे हो ये बात। भाई, सरकार के ऊपर एक दबाव बनेगा। सरकार कल को भैया लॉ चेंज कर दे, पार्लियामेंट में पास कर दे एक बिल कि अब से डोमेस्टिक वायलेंस का जो मामला है वो डायरेक्ट ना होकर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएगा, उसको 4-5 दिन बाद या एक हफ्ते बाद रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, उसके ब्याह पे केस बनेगा। अब जो इन्वेस्टिगेशन करने आएगा वो भी तो एक मेल ही होगा ना। आपका परसेंटेज है कहाँ? भाई, आपको आरक्षण अब मिला है लोकसभा में 33% का, राज्यसभा में तो आपको वो भी नहीं मिला ना। और जो लोकसभा में मिला है वो अगली लोकसभा से लागू होगा। तो आप ये बातें सोशल मीडिया पे जो आप कर रहे हो कि अरे अब असली बराबरी तो अब आई है, तो क्या आप लॉ चेंज कराना चाहते हैं जो पुरुष चाहते हैं? वो छोड़ो, मैं चलो आपको तो चलो मान लेते हैं बराबर हो गए। आप एक ऐसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जो गांव में रहती है, कम पढ़ी लिखी है, एक एससी एसटी समुदाय से है, जिसको पता ही नहीं कि भारत के अंदर एक डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ है जिसका वो यूज कर सकती है। आप ये सब करा के उसका ही आप हक मार ले दो, उसके लिए आप दरवाजे बंद कर दोगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। जो ये मर्डर हुआ है, या मुस्कान वाला भी जो मर्डर हुआ है, क्या सिर्फ लड़कियों ने ही मिलके किया है? उसमें उनके बॉयफ्रेंड्स का या उनके फ्रेंड्स का हाथ नहीं था? आप तो ऐसे इस एक क्राइम को, इन जैसे एक सेंसिटिव मुद्दे को आप एक जेंडर वर्सेस जेंडर्स कर देते हो, फीमेल वर्सेस मेल कर देते हो। भाई, क्यों? ये सब महिलाओं ने किया है, पुरुषों का कोई योगदान नहीं है। तो आप ये बताओ बताओ कि आप हो किसकी तरफ? आप उठते हो, एक पोस्ट डाल देते हो, जो पुरुष नहीं कह पा रहे वहां उनकी तरफ से बात कर दे रहे हो। तो आप ऐसा ना करो, आप थोड़ा समझदार बनो। आप जल्दबाजी में आप उन्हीं के शब्द अपने मुंह से बोल रहे हो, आप उन्हीं का काम आसान कर दे रहे हो। तो मेरा आप ही से रिक्वेस्ट है कि आप ये सब पोस्ट और इस मुद्दे को, इसको आप इंडिविजुअल क्राइम की तरह देखो।
भाई पुरुषों के जो क्राइम करते हैं वो एफआईआर दर्ज हो ही नहीं पाते। वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो क्या है, वो घर परिवार वाले पड़ोसी बैठ के समझा लेते हैं। कितनी महिला को के केस तो एफआईआर ही भी नहीं होते, रिपोर्टिंग ही नहीं होती, तो उनका मुद्दा कहाँ से बनेगा? समझो ना इस बात को। आपने लगा और आप भावनाओं में बहे, आपको 1 मिनट में लगा अरे यार ये बात तो बिल्कुल सही है, तो आपने वो पोस्ट कर दिया। इसका निगेटिव इम्पैक्ट कैसे जा रहा है? और आप देखोगे फिर पुरुष क्या है, कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा, फिर वो फिर जैसे उसको सिंपैथी मिल रही है उसी को लेने के लिए ना वो मीडिया के पास जाएगा। अभी मैंने एक और केस देखा है, एक पुरुष बोल रहा है अरे मेरी वाइफ ने मुझको, मैंने लव मैरिज की है 2 साल पहले, मेरी वाइफ मुझको मारने की धमकी दे रही है। वो एग्जाम्पल बनाने के लिए बोल रही है कि जैसे मुस्कान ने किया है, सोनम ने किया है, मैं भी तुम्हारा यही करूंगी। तभी कोर्ट कचहरी तो बंद हो जाएंगी, फिर तो मीडिया ट्रायल से और हम जैसे लोग ही बैठ के कर लेंगे। तो मुझे उन लड़कियों की पोस्ट से काफी खराब लगा, और मैं इस मुद्दे पे वीडियो बनाना ठीक नहीं समझ रहा था, इसलिए मैंने बनाई भी नहीं। पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस मुद्दे पे बात कर ली जाए उन लड़कियों से जो भावनाओं तरीके से ये पोस्ट वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कर देती हैं। अब यही मेरे अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों।